अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं खालिद शाह और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद खालिद शाह। इस टाइम हम हांगकांग में हैं और सुबह उठ के थोड़े से तफरी के लिए निकले हैं। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ की बड़ी अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊंगा। बस ये है कि आपने सारे प्रोग्राम देखने हैं, सारे क्लिप्स देखने हैं और फैसला आपने करना है कि हांगकांग कैसा मुल्क है। आइए देखिए मेरे साथ हांगकांग। हांगकांग हमेशा की तरह आज भी बेइंतहा बिज़ी कंट्री है और सिटी है। हम लोग इस टाइम कोलोन में हैं। आप देख सकते हैं कोलोन की रोडें, कोलोन की मैं आपको मस्जिद दिखाऊंगा जो बहुत पुरानी है और बहुत ही खूबसूरत है। मस्जिद जो है ये बिल्कुल सामने ही आ रही है, वो आपको सामने दिख रही होगी ना, ये सफ़ेद वाली। ये कोलोन की मस्जिद जो है ना, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है मगर बेइंतहा खूबसूरत और बड़ी प्यारी लोकेशन पे है। ये कोलोन के दिल में है, बिल्कुल टाउन के अंदर। ये जगह सुबह 7 बजे से लेके और रात 2 बजे तक बिल्कुल इसी तरह चलती है। बस फ़र्क ये होता है कि रात में लाइटें जल जाती हैं, ना लोग कम होते हैं और ना कुछ और होता है। यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट बेइंतहा मशहूर है और हांगकांग के लोग जो है ना पहले बहुत रूट हुआ करते थे, लेकिन अभी मैंने महसूस किया है गुज़िश्ता 1-2 साल से कि ये लोग बड़े कम डाउन हो गए हैं और टूरिस्ट से अच्छी तरह डील कर ले। लेकिन इनकी बात करने का जो अंदाज़ है ना, वो एक बड़ा अजीब सा अंदाज़ है, जैसा लगता है जैसे आपसे लड़ रहे हैं। बहरहाल जब हमको जापानी नहीं आती थी ना, तो हम जापानियों को भी यही समझते थे कि ये हमसे लड़ रहे हैं, हालांकि ऐसा कभी नहीं था। मगर क्योंकि इनकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग है और दूसरे इन लोगों के पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। जब टाइम नहीं होता तो ये लोग जो है वो जल्दबाजी बहुत करते हैं और इनके लोग इनके साथ ट्रेन हैं, फॉरेनर इनके साथ ट्रेन नहीं होते, तो फॉरेनर्स को अजीब सा लगता है। मैं आज आपको स्ट्रीट टूर करा रहा हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाऊंगा जिसमें फेरी वगैरह है। कोलोन और हांगकांग के दरमियान में एक फेरी चलती है जो बहुत ही सस्ते दामों में होती है। जो पब्लिक फेरी है बहुत सस्ते दामों में होती है और रोज़ लोग यूज़ करते हैं उसको अपनी जॉब और स्कूल और कॉलेज जाने के लिए, अपने बिजनेसों पर जाने के लिए। तो वो पब्लिक फेरी जो है ना यहाँ की बहुत ही मशहूर है। मैं इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हांगकांग जो मशहूर है ना वो अपनी लाइटों की वजह से है। आप दिन में भी देखें कितनी लाइटें चली हुई हैं। मैं आपको एक मखसूस जगह भी दिखाऊंगा जिसमें जो बिल्डिंग है उसके अंदर सिर्फ टोटली पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और इन लोगों का एक तरह से कब्ज़ा है। वो लोग वहीं पे रहते हैं। ज़्यादातर जो गेस्ट हाउस बने हुए हैं अंदर, जिन्हें होटल कहते हैं सब लोग, मगर हैं तो गेस्ट हाउस बहुत छोटे छोटे, मगर वो ऑन बाय पाकिस्तानीज़ एंड इंडियन एंड बांग्लादेश पीपल। और उसके बाद जितने रेस्टोरेंट हैं उस पर सारा अपना खाना मिलता है, देसी खाना, और अपने फैशन की चीज़ें, इस तरह के सारे बिज़नेस वहाँ होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लोगों के ऑफिस वहाँ हैं।
लेकिन वो जितनी उसके अंदर रश होता है ना, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बेइंतहा रश होता है। और एलिवेटर जो अगर आपने तीसरे और चौथे फ्लोर के ऊपर कहीं होटल ले लिया ना सोने के लिए, तो अगर आप नीचे उतर आए कुछ जूस वूस खरीदने, दूध खरीदने, तो ऊपर जाने के लिए आपको आधे पौन घंटे की लाइन होगी। बहुत कम होता है कि लाइन ना हो, वरना अमूमन लाइन होती है और लोग जो है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, पूरी दुनिया में एक वाहिद जगह है हांगकांग, जहाँ पर ये रूल है कि जैसे ये ट्रक आ रहा है ना और मेरी क्रॉसिंग है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। तो जापान में क्या होता है, जो गाड़ी वाला है ना वो रोकता है, अमेरिका वगैरह में गाड़ी वाला रुक जाता है, पैदल वाले के राइट्स होते हैं। वाहिद कंट्री है दुनिया में जहाँ पैदल वाले के राइट्स नहीं है। वो इतना रश है ना कि अगर गाड़ी वाला रुक गया तो वो 2 घंटे खड़ा रहेगा। तो इस वजह से आप देख के चलें, अगर गाड़ी लग गई इसमें आपका कसूर है, उनका कसूर नहीं है। ये एक अजीब सा वो बना हुआ है। ये यहाँ की पुलिस है जो 24 घंटे लगी रहती है, क्योंकि छोटे छोटे मसले होते हैं। और ये है यहाँ का चुंकिंग मैंशन। ये है यहाँ का चुंकिंग मैंशन, जो इंडियन पाकिस्तानियों में बेइंतहा मशहूर है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग इंडियन पाकिस्तानी नज़र आएंगे आपको, बर्मी इंडियन पाकिस्तानी इस टाइप के लोग। ये अंदर का रास्ता है। मैं क्योंकि मनी एक्सचेंज कराऊंगा तो शायद मुझे मना करेगा वो, तो इसलिए मुझे रोक देना चाहिए पहले। और इस तरह हमने मनी एक्सचेंज करा ली है। अब हम जाते हैं कुछ लंच करने, क्योंकि छोटे को लग रही है भूख। और उसके बाद आपको कराएंगे थोड़ी सी तफरीह। Take the money. ये यहाँ का जो है ना सबसे बड़ा रोबोट है, जैसे हमारे शिबिया में होता है। देखिए आप कितनी पुलिस खड़ी हुई है। तो छोटे छोटे मसले होते हैं यहाँ, चोरी चकारी नहीं है कि चोरी चकारी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक ब्रांच है जोलीबी की जो हलाल है और अच्छा खाना होता है, पहले भी हमने खाया है। तो अयान कहते हैं वहाँ चलें। ये पुलिस की गाड़ी है, हर तरफ पुलिस है, एक 10-10 मीटर के ऊपर पुलिस है। वो देखिए वो खड़ी हुई गाड़ी। चाइना फैशन वगैरह में बहुत आगे निकल चुका है। जापान कुछ भी नहीं है इनके आगे इस टाइम फैशन में, टेक्नोलॉजी में। आप यकीन करें कि हैरान हो जाए। आप डीप चाइना में जाएं, ये तो हांगकांग है ना, आपको ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको कारोबार मिल जाएगा पूरा करने के लिए किसी भी कंट्री में। हांगकांग में आपको हर तरफ ट्रैफिक नज़र आएगा, हर तरफ अफरा तफरी नज़र आएगी, लोग इतने बिजी नज़र आएंगे कि आप खुद कहोगे यार यहाँ हो क्या रहा है क्या ये। मगर ये मैं आपको बता दूँ, ये कौम जो है ना, मैं इनको 45 साल से देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर 81 के जुलाई में आया था मेरे ख्याल, फर्स्ट टाइम जब मैं अपना पहला जापान का वीज़ा देना चाह रहा था ना। और मेरा दिल मेरे मुसाफिर जो मेरी किताब है उसके अंदर अगर आप पढ़ें ना मेरा हांगकांग विज़िट पहला, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर कितनी तब्दीली आ गई है, बेइंतहा तब्दीली आ गई है। यहाँ बहुत तरक्की हो गई। यहाँ पर हर तरफ आपको बिल्डिंगें नज़र आएंगी,
कारोबार नज़र आएंगे, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना नज़र आता है। जो पाकिस्तानी यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, बेशक वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं और बहुत ही मुसीबतें उठाने के बाद वो इस लेवल पर आए हैं। ये जापान बहुत फिर भी इजी था, जापान जो था ना वो बहुत इजी था हम लोगों के लिए, मगर ये जो है ना इजी, इतना इजी नहीं है जितना नज़र आता है। ऐसा होता है ना कि आदमी सोचता है यार आओ मैं भी एक छोटा सा कुछ सेटअप कर लूँगा, और ऐसा नहीं है। यहाँ वीज़े की बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पर इतना इजी नहीं है, क्योंकि इनकी जो ये हांगकांग है बहुत छोटा सा है और अभी चाइना के अंडर में चला गया है, तो सारे लॉ जो है ना चाइना के हैं। ये एक जगह है यहाँ पर, ये होटल्स के दरमियान में, यहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। छोटा सा इन्होंने स्टेज बना दिया है ये, और ये 1881 का बना हुआ है। ये जो सारा सेटअप है ना 1881 का बना हुआ है, यानी इसको 150 साल होने वाले हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडर्न कर दिया है। हांगकांग में एक है कि अगर आप होटल से बाहर निकलें, स्टेप बाहर करें होटल से, और तफरी स्टार्ट है। घूमने फिरने वाले बंदे के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। सैम कोटू नो, ये पूरे देखे चाइना से टूर आए हुए हैं, बड़े बड़े 100-100, 150-150 आदमियों के टूर हैं। जापान, ताइवान, चाइना, अमेरिका, और ये हिस्ट्रिकल जगह है इनकी, तो ये ज़ाहिर है दिखाने के लिए लाए उनको ये कि हम लोग कितने जो है मॉडर्न हो चुके हैं। और वाकई जापान से बहुत ज़्यादा चाइना और हांगकांग मॉडर्न है। फैशन में ले लें, किसी भी चीज़ की तरक्की में ले लें आप, ये बहुत आगे हैं। जो शख्स भी जिसके पास पैसा है और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, नेक्स्ट मिसाल के तौर पे क्या करूं, तो आप कुछ भी ना करो, सिर्फ टिकट लो और चाइना चले जाओ, और चाइना जाके 10 दिन घूमते रहो खाली मार्केटों में। वहाँ पे चाइना में ज़्यादातर होलसेल मार्केटें होती हैं, उन मार्केटों में आपको कोई ना कोई कारोबार मिल जाएगा। ऐसे ऐसे कारोबार हैं और इतने प्राइस कम होते हैं कि आप हैरान हो जाओ। और वो लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल के गुजारा कर लेते हैं, वरना उनके पास ट्रांसलेटर होते हैं। ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये सब हांगकांग है। ये बिल्डिंगें अभी धुंधली नज़र आ रही हैं, किसी टाइम मैं आपको रात में दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत है। आप यकीन करें या ना करें, आप न्यूयॉर्क को भूल जाएंगे। आप नहीं सोच सकते कि ये जो है ना एशिया है। एशिया में ऐसी कंट्रियाँ बड़ी कम हैं। इस दफ़ा मुझे वैसे पुलिस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल दिसंबर का महीना है ना, तो इस वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं यहाँ। कल एयरपोर्ट पर भी इतना रास्ता कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। ये डबल बस भी यहाँ बहुत चलती है, डबल टैगर जिसे हम कहते थे। किसी वक्त में ये रौनक कराची में भी थी, मगर कराची को तो बेच के खा गए सब। कराची का तो वो हाल कर दिया कि कंगला रोए क्या और नहाए क्या, और किया भी अपने लोगों के हाथों है सब कुछ। ये हमारे लोगों के हाथ से हुआ है, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते इसमें। मैं गाए गाए आपको हांगकांग दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। ये थी हांगकांग से दूसरी किस्त। इंशाल्लाह आपको फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।